नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं लेखिका शिवानी की सुंदर और प्रसिद्ध कहानी लाटी। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोटिया सैनिटोरिया की बलैया से ले रहा था। कांच की खिड़कियां पर सूरज की आड़ी और तीखी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरे पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोज जीर्ण पीले चेहरे सूखी की मिट्टी और क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी और सिर दर्द, जुकाम, काशी, तरह तरह की सारी बीमारियां आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से 20 साल पूर्व टीबी जीवन का आह्वान थी। भोपाली से भी अधिक मांग तब गोटिया सैनिटोरियम थी। काठगोदाम के कुछ मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोटिया सैनिटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगलों का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगिणी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामद पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम से कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता, कभी समय देखकर दवाई देता। पास के बगल में मरीजों की बड़ी तृष्णा और चाव से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंद चेहरे पर ना झुंझलाहट, ना खींच की स्पष्ट रेखा भी न उभरती। कभी वह घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी जोड़े गाता, जिनकी मिठास तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी झुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों को पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानू की ओर देख बड़े लाड से मुस्कुरा लेता। बानू का चेहरा गोरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा, चाची और ताई की शासन थी, न बहू को घूंघट की बंदिश। पिंजरे की चिड़िया आजाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके डंडों में उड़ने की ताकत न थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता तो उसकी सीख सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कोहनी कर सरक जाती। उन दिनों गोटिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने तो रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी। मेरे 10 पुत्र नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। और कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानू के चिकने केसों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी प्राइवेट वार्ड की गुमनाम सिंह की मालदार गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह परे सैनिटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस अरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वह अपनी कदर गालियों का अक्षर भंडार खोल देती थी। कभी लक्ष्यपति ससुर को लक्ष्य बनाती है, हमारे बुझऊ आधी कमाई के छत्रपति बहू ठिड़ार शमशान को जा रही है, तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा वही बज्जर नरसे मादा निकला। ऐसा बास क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग बार कर दी। कप्तान कहता है, एक मेरा खसम है साला, पी के धुत होगा किसी गोरी मुंह को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी ना आया,
दाढ़ी झाड़े की थथरी उठेगी तो मजाल में सुहाग उतारू। वह फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों खुश रही हो? कप्तान हंसकर कहता, नेपाली भाभी अपनी सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें झलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुम देखकर मेरे छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। एक हमारे कुतिया के जने मिले तो मूछें उखाड़ कर हरामी के मुंह में ठूस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछें उखाड़ कर मुंह में ठूसने की बात कुछ उसे ऐसी जम जाती कि वह भागकर बानों को सुना आता। नेपाली भाभी के पति को असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनकी वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम को मोह की बेड़ियों को काट दी थी। 1 वर्ष से वो एक बार भी उन्हें देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई। खांसी का दौरा सा पड़ गया और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड में नेपाली भाभी का विराट गेहुआ रंग निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूंछों को उसके मुंह में ठूसने का स्वप्न अधूरा छोड़कर भाभी चली गई।